सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को लेकर एसबीआई के अनुमान पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि अर्थव्यवस्था डूब रही है। एसबीआई के मुताबिक जीडीपी में 16.5% की गिरावट, 1000 लिस्टेड कंपनियों की आय 55% गिरी। सीएमआई के मुताबिक 14 करोड़ नौकरी चली गई। मंदी और महंगाई डायन की तरह फैली हुई है, पर मोदी जी चुप है और टीवी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछने में व्यस्त। सुरजेवाला ने ट्वीट के साथ एक अखबार की रिपोर्ट भी साझा की है, जिसके मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16.5% की गिरावट की आशंका जताई है। इससे पहले मई में एसबीआई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 20% से अधिक की गिरावट की आशंका जताई थी। हालांकि वर्तमान अनिश्चित परिदृश्य में कुछ शर्तों के साथ अब इसमें 16.5% की गिरावट का अनुमान जताया गया है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट इको रैप में कहा कि जहां तक सूचीबद्ध कंपनियों के परिणाम का सवाल है, कॉर्पोरेट जीवीए वित्त वर्ष 2020-21 में आय में गिरावट के मुकाबले बेहतर रहा है। अब तक करीब 1000 सूचीबद्ध इकाइयों ने पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम की घोषणा की है। शिव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर वी उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। अर्थशास्त्री शिव भाटिया कांग्रेस के नेता है। शिव भाटिया जी, पहले ये बताइए कि विपक्ष का ये, माफ करिएगा, पक्ष का ये कहना है, सरकार का ये कहना है, उनके प्रवक्ताओं का ये कहना है कि कोरोना काल में तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, गिर रही है। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात और सरकार को इस तरह से घेरने का क्या मतलब है? पंकज जी, इसमें इस सरकार की ना तो सीरियसनेस नजर आती है, ना संवेदनशीलता नजर आती है। ये सारी दुनिया मानती है कि ठीक है, कोरोना वर्ष के अंदर ये चीजें थोड़ी सी इफेक्टेड हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना ही भूल जाएंगे और ध्यान देंगे ही नहीं। शुरू से लेके आज तक अगर आप देखें तो जीडीपी की जो गणना इन्होंने बदली थी अरुण जेटली के टाइम के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय की, अगर आज उस गिरावट को देखें तो ये गिरावट भी डबल हो जाती है। और लिस्टेड कंपनियों की जहां तक बात कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई उनको सहयोग और कोई उनको सपोर्ट इस सरकार ने नहीं दिया। जहां तक आप 14 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ हम चले जाएं, जिसके अंदर 39 करोड़ लोग हैं, तो ये फिगर कहां जाएगी? ये रुकने वाली फिगर नहीं है। और उसके बावजूद ये लोग उसके ऊपर लीपापोती करके अपने आप को ये सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने कोरोना पकड़ लिया, कोरोना भी आज दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे हम पहुंचने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। आज हम बात करते हैं सिर्फ पीपीई किट की और उसकी कोई और चीजें कहने के लिए हमारे पास नहीं है। ये इस सरकार की नाकामियां दर्शाती है और इस सरकार का जो असंवेदनशील जो हरकतें हैं वो आने वाले समय में इस देश को कहां ले जाएंगी, ये समय ही बताएगा। प्रोफेसर वी उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। राजनीतिक बात हो गई, जरा अर्थशास्त्री की नजर से भी समझते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, ये जो 16.5% की गिरावट की आशंका है और एसबीआई से जुड़े अर्थशास्त्रियों ने, जाहिर है इसे हम किसी विदेशी क्रेडिट एजेंसी की बात नहीं कह सकते हैं, रेटिंग एजेंसी की बात नहीं कह सकते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा और आप इस पूरे परिदृश्य के लिए सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? अभी जो अनुमान आया है ये 16% का, तो ये ठीक है, मतलब सरकारी आंकड़ा भी आने वाला है कुछ दिनों में, तो उससे और थोड़ी सी स्थिति साफ होगी कि एक्चुअल गिरावट हमारे जो इस फर्स्ट क्वार्टर में वो कितनी है। कई प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि हमारे एस्टिमेट्स की जो प्रॉब्लम है, हम डिबेट करते आए हैं, वो चल ही रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर का हम ढंग से एस्टिमेट नहीं कर पाते, तो अजम्पशन मान के कुछ नंबर लगा लेते हैं। और ये भी है कि भाई अब ये बता रहे हैं, मान लो सरकारी सेक्टर में ग्रोथ हुई है 15%, लेकिन सरकार तो बंद रही है। अब हालांकि ठीक है, लोगों को पैसे मिले, तनख्वाह मिले है, तो वो आंकड़ा उसमें ऐड उस तरह से हो जाता है, लेकिन सरकार ने उस तरह से पूरी तरह से काम तो नहीं किया। पर चलो, मतलब हम इन चीजों को अगर छोड़ भी दें तो ये 16% की है या 20% की है, जो अभी पता चलेगा 10 दिन बाद में। तो एक दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि रिलेटिवली सारी दुनिया में ये बात सही है कि गिरावट आई है। तो पहली बात तो ये है कि कहाँ ज्यादा गिरावट आई है, कहाँ कम गिरावट आई है, तो वो हम तुलना कर सकते हैं। पर दूसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवाइवल के लिए हमने क्या किया है। तो वहां हमारी जो स्थिति है वो काफी कमजोर पता चलती है, क्योंकि ठीक है, मान लो पहले क्वार्टर में कम हुआ, लेकिन सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में क्या स्थिति होगी, तो वो तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमने रिवाइवल के लिए क्या एफर्ट किए हैं। वो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। जबकि यूरोप, अमेरिका, बाकी जगह उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ सरकार
बिल्कुल ही नहीं सोच रही है कि स्थिति इतनी गंभीर है और कोई भी खास इफेक्टिव पैकेज यहाँ कोई अनाउंस नहीं हुआ है, तो वो एक इशू बना रहेगा। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या ये सिर्फ सरकार की इच्छा का मसला है कि वो संवेदनहीन है और चाहती नहीं है चीजें दुरुस्त करना, या फिर ये उसकी कुछ वैचारिक समस्या भी है कि वो एक अजीब दिशाहीनता में फंसी हुई है और उसने सोचा था कि हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क से वो चीजें ठीक कर लेगी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हार्वर्ड यानी जो अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों पर जोर देने की बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, ये बेटर का मामला भी है। नॉर्मली जो राइट विंग गवर्नमेंट होती है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट होती हैं, तो वो फिस्कल पॉलिसीज को लागू करने में थोड़ा हिचकिचाती हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका भी तो राइट विंग है, ब्रिटेन भी तो राइट विंग है, जो गवर्नमेंट है वहां की, पर वो क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ एक और वैचारिक मतलब जो इनका है उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि इनके पास कोई सलाह नहीं है। बोल्ड स्टेप लेने की बात है तो वो ना सरकार अपने आप कुछ कर रही है, ना इनके जो सलाहकार हैं वो बता पा रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं राइट विंग्स में। अमेरिका, इंग्लैंड सब राइट विंग है, इंडिया राइट विंग कह लो, लेकिन वहां भी तो हो रहा है ना, वहां भी तो हमारी पार्लियामेंट बंद पड़ी है एक्चुअली। अब अमेरिका में कांग्रेस डिसाइड करती है, वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना। पार्लियामेंट की अपोजिशन पार्टी भी कहाँ कह रही है पार्लियामेंट बुलाओ, तो कहाँ डिस्कशन हो रहा है? और इनके सलाहकार जो होते हैं तो वो उतने उस लेवल से नहीं है, वो थोड़ा वैचारिक कारणों से ही उनका चुनाव हुआ है जी। तो बोल्डनेस नहीं है उनमें, किसी में भी कोई बोल्डनेस नहीं है, ना सही सलाह है। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर उपाध्याय इस सारी बातचीत के लिए।